दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में स्वास्थ्य विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान शुरू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को विधानसभा परिसर से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किया। अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान झारखंड के 35,000 विद्यालयों में 30 मार्च तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रचार वाहनों के माध्यम से विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के एवं साफ सफाई को लेकर आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति संभव नहीं, सीएम बोले। 20,000 पदों पर नियुक्ति जल्द। विधानसभा में 1 घंटा 24 मिनट के अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति संभव नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कभी भी 5 लाख नौकरी नहीं बल्कि 5 लाख रोजगार देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया और कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि किस बॉल पर चौका छक्का मारना है और किस बॉल पर दौड़कर रन लेना है। झारखंड में कोरोना के मिले 9 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 33 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 9 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची जिले से 5 और पूर्वी सिंहभूम जिले से 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,35,069 हो गई हैं और अब तक 2,14,72,526 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में 70 एक्टिव मामले बचे हैं। कोरोना से 4,29,684 मरीज अब तक झारखंड में रिकवर हुए हैं। हालांकि झारखंड में 5,315 मरीजों की मौत अब तक कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय 70 मामलों में सबसे अधिक 38 मामले रांची में एक्टिव हैं। अब दल बदल मामले में आम नागरिक भी दायर कर सकते हैं याचिका। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निर्भरता के नियम 2006 में संशोधन विधानसभा से पारित हुआ। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल की याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा पूर्व में स्पीकर के पास यह अधिकार था कि वह दल बदल मामले में स्वतः संज्ञान ले सकते थे। नए संशोधन में इस व्यवस्था को विलोपित कर दिया गया है। अब झारखंड विधानसभा में नहीं होगा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के 16वें दिन गुरुवार को भोजनावकाश के बाद 2:23 पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विधानसभा की नियम समिति की बैठक में यह तय हुआ कि कार्य संचालन नियमावली की धारा 52 को विलोपित किया जाए। धारा 52 में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रावधान था। समिति के सदस्य और झामुमो विधायक दीपक बिरुवा ने इस अनुशंसा को सदन के पटल पर रखा था। इस पर स्पीकर ने नियमन दिया कि समिति की अनुशंसा पर सभी विधायक 14 मार्च तक संशोधन दे सकते हैं। विधायकों से मिले सुझाव के बाद गुरुवार को सदन पटल पर यह प्रस्ताव रखा गया। विधानसभा में नियम समिति की रिपोर्ट ध्वनि मत से पारित हुआ। यह रिपोर्ट विधायक दीपक बिरुवा ने सभा पटल पर रखा। इस रिपोर्ट के पारित होने के बाद अब झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। इसके अलावा नियमावली में शून्यकाल की संख्या 15 से बढ़कर 25 लेने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, सड़क हादसे में मौत पर मिलेगा 4 लाख मुआवजा। झारखंड में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब आश्रित को 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। घायल की स्थिति में 25,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में दिया है।
पहले मृतक के आश्रित को 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाता था। इसके 16 गुना वृद्धि कर 4 लाख कर दिया गया है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सड़क दुर्घटना में मौत और घायल होने की स्थिति में मुआवजा के प्रावधान पर सवाल किया था। इस सवाल पर विधायक को सदन में मौजूद सत्ता और विपक्ष के अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला था। झारखंड में गर्मी की दस्तक, डाल्टनगंज में पारा 39 डिग्री के पार। झारखंड में मौसम लगातार गर्म हो रहा है। तेज धूप होने से लोगों को गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 5 दिनों में रांची और झारखंड का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बुलेटिन जारी कर बताया कि 24 मार्च से 28 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के कई जिलों में सुबह आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क बना रहा। उच्चतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान बोकारो थर्मल में 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब आधार कार्ड से बनेगा टोल पास, इन लोगों को मिलेगी छूट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। हम तेजी से देश की सड़कों को बेहतर कर रहे हैं। यही नहीं, नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 2024 तक देश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों की तरह बेहतर कर देंगे। गडकरी ने कहा, हमारी सड़कें हमारी संपन्नता से जुड़ी हैं। जॉन कैनेडी का वाक्य मैं हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं, इसलिए अमेरिका अमीर नहीं है, बल्कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, इसलिए अमेरिका अमीर है। गडकरी ने कहा कि मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने देश को समृद्धशाली बनाने का संकल्प लिया है और मैं इस संकल्प को पूरा करना चाहता हूँ। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 खत्म होने से पहले हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका के बराबर होगा। इससे रोजगार निर्माण होगा, विकास होगा, कृषि विकास और पर्यटन भी बढ़ेगा। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 1938 लोग पॉजिटिव। देश में कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1938 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 67 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति को लेकर अपडेट जारी किया है। देश में बुधवार को कोरोना के 1778 मामले सामने आए थे, जबकि मंगलवार को 1581 मरीज मिले थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को 31 मार्च से सभी कोविड पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान किया है। हालांकि अभी फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। 2 साल बाद सरकार ने कोविड पाबंदियां ख़त्म की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश ने राज्यों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की निगरानी और रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश लागू रहेंगे। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि अब आपदा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई और आदेश जारी नहीं होगा। कोरोना से मौत का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मुआवजा लेने की होगी जांच। कोरोना वायरस से मौत का फर्जी सर्टिफिकेट, जी हाँ, मेडिकल फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा मांगने के मामले की जांच होगी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जांच की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से मौत का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर अनुग्रह राशि के दावों की जांच करने की अनुमति देते हुए कहा कि केंद्र 4 राज्यों में 5% दावों का सत्यापन कर सकता है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल हैं, जिनमें कोविड से मौतों को लेकर मुआवजे के लिए क्लेम और मौतों के आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2022 तक हुई मौतों पर मुआवजा क्लेम करने के लिए 60 दिन की समय सीमा और भविष्य के दावेदारों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का दावा करने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोरोना से होने वाली मौत के मामले में आश्रित परिजनों को मुआवजा देने में परेशानी आ रही है, क्योंकि कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मुआवजे का दावा कर रहे हैं। 1 अप्रैल को होगा परीक्षा पे चर्चा, पीएम मोदी छात्रों को देंगे महत्वपूर्ण सलाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बातचीत करेंगे। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पहले की तरह छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार 24 मार्च को इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। 5वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 1 अप्रैल 2022 को किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा 2022 का 5वां संस्करण तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।